is Deepak Kumar. I'm a teacher and director at the Universal Institute. So we are back again with another video, and today we'll be doing some English. And today we will start with tenses, which is an important topic in English grammar. So I will be using both English and Hindi language so that more and more students are able to understand the complete topic clearly. So if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel so that you keep receiving our notifications for our upcoming videos. So let us start the video. So as you know, tenses are very important in English grammar. So we will be covering each tense, okay, and we will be discussing examples of those tenses and how they are used in sentences. तो tenses जो है हमारी बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें, tenses are there are three tenses: present, past tense and future tense. ठीक है, तो तीनों को हम कवर करेंगे एक एक करके और उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं. ठीक है, अब हर टेंस के चार टाइप होते हैं और इस तरह से वी हैव टोटल 12 टेंसेस. जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट सेम ही हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो हर टेंस के चार सब टाइप्स, मतलब चार सब टेंसेस हो जाएंगी, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस. तो इसी तरह से हर टेंस के चार पार्ट होंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, कौन सा करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं सबसे पहले. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. ठीक है, अब एस और एस कब आएगा वो वेरी करेगा, वो कब आना है वो हम देखेंगे. वर्ब पता है, वर्ब क्या होता है? क्रिया. हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं. ठीक है, व्हेन एन एक्शन इज डन, ठीक है, या एक्शन डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स. सो वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है. सब्जेक्ट में राम, श्याम, किसी का नेम यानी प्रॉपर नाउन भी आ सकता है या फिर प्रोनाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट के अंदर. जैसे ही wakes up at 6 AM in the morning. ठीक है, वो सुबह 6 बजे उठता है. He wakes up at 6 AM in the morning. ठीक है, फिर अच्छा ये रूल है इसका. तो रूल आपको पता होना चाहिए. रूल के बेसिस पे ही सेंटेंस फ्रेम होंगे. तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस. अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? वेक, यानी उठता है. इसकी हिंदी क्या होगी? वो सुबह 6 बजे उठता है. ठीक है, वो सुबह 6 बजे उठता है, तो वेक. अब वेक के साथ मैंने यहाँ पर एस लगा दिया. वो क्यों लगाया और कब लगना है? पहले इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. राम स्टडीज, या राम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द सन rises in the east. ये सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, तो यहां पर राइजेज वर्ड जो है, राइज प्लस एस लगाया है हमने. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइज प्लस एस और ईएस लगाते हैं. ठीक है, और प्रोवर्ब जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, जितने भी कॉर्ड्स होते हैं. जैसे मैं आगे बोलता हूं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन.
अब देखो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि टाइम और टाइड किसी के लिए वेट नहीं करते। टाइड क्या होता है, लहरें आती है ना समुद्र में, तो एकदम से आ जाती है तो किसी का वेट नहीं करते, वैसे ही टाइम जो होता है, टाइम भी किसी का वेट नहीं करता। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अच्छा, अब कैसे डिसाइड करना है कि एस और एस कब आना है और कब नहीं आना, वो हम देखते हैं। तो एस और ईएस कब लगाना है, एस और ईएस तब लगेगा जब थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन हुए। और जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो वी आर रेफरिंग टू नरेंद्र मोदी। सो इफ यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर सेकंड पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो अब देखो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन हो गया, तो जब थर्ड पर्सन आएगा, जैसे ही, शी, इट, ठीक है, दे नहीं, सिंगुलर, ही, शी, इट, या फिर प्रॉपर नाउन कोई, ठीक है, किसी का नेम, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। ये याद रखना है कि ये सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर है ना। देखो ही, एक है, शी किसी गर्ल को रेफर कर रहे हैं, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए आ गया, प्रॉपर नाम किसी का नाम हो सकता है, राम, श्याम, रोहन, रोहित, ठीक है, अजय। तो जब ये रूल होगा, मतलब जब एस और एस नाम लगाना है, जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं दे वेक या वेक्स, मैंने बोला दे वेक या वेक्स अप एट 5 AM शार्प एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह 5 बजे करेक्ट शार्प उठ जाते हैं। तो यहां पर वेक आएगा या वेक्स आएगा, यहां पर क्या आएगा, वेक्स आएगा। अब वेक्स क्यों आया, वेक नहीं आएगा, क्योंकि ये है तो थर्ड पर्सन है ना, दे यानी कि वो, एक से ज्यादा के लिए दे यूज होता है कि वो, ठीक है। लेकिन ये सिंगुलर नहीं है ना, जब एक से ज्यादा हो गया, मैंने बोला सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहां पर थर्ड पर्सन तो है वो, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए वी विल यूज, सॉरी, वेक आएगा यहाँ, वेक्स नहीं आएगा। वेक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, तो वेक लगाएंगे यहाँ पर, एस और एस यहाँ पर नहीं आएगा। एस और एस कहां पर आना है, एस और एस आना है जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अगर इसकी जगह होता, किसी का नेम होता, अजय, मीना, कुछ भी होता, ठीक है, या प्रोनाउन होता ही, शी, तो हम वेक्स लगाते, तो क्या लगाते, वेक्स लगाते, तब वेक नहीं आता, एस और एस लग जाता, ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो टेंसेस में मेन क्या है, रूल्स लर्न करने हैं, सेंटेंस एग्जांपल पता होने चाहिए। अब सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड आ जाओ, प्रेजेंट, इसी का सब टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हुआ, जो काम स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम में, मतलब ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IAS एग्जाम, मैं अपने IAS एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं। ही इज कुकिंग द फूड फॉर एवरीवन, ठीक है, या डिनर, फॉर डिनर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IAS एग्जाम, ये एक एग्जांपल हो गया। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, उसमें ING आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो रूल देखते हैं, रूल क्या हो गया इसका, रूल हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहले वाले में भी रूल में ऑब्जेक्ट लिख देना, ऑब्जेक्ट आता ही है ना। किसी किसी सेंटेंस में हो सकता है ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में किसी का नेम भी आ सकता है, जैसे राम, ये एग्जांपल है देखो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय IAS एग्जाम। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई के साथ एम आता है हमेशा, आई के साथ कभी भी इज और आर नहीं आएगा, एम आएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रिपेयरिंग कैसे बनाया, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये हट जाता है और क्या बन गया, ये प्रिपेयरिंग फॉर माय IAS एग्जाम। ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया आई, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया क्या, इज कुकिंग हुआ, लेकिन मेन वर्ब जो है वो कुकिंग है, तो कुक प्लस ING, यानी कि ये ING फॉर्म इसमें आ रही है, तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है कि उसमें ING फॉर्म आती है, यानी कि जो काम अभी चल रहा है। जैसे वो पार्क में खेल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही इज प्लेइंग इन द, यानी अभी भी खेल रहा है, जब हम बता रहे हैं तब भी वो पार्क में खेल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ, काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है। थर्ड फॉर्म देखते हैं, थर्ड टेंस प्रेजेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब थर्ड देखते हैं, इसी का सब टाइप प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या रूल होगा, इसका मतलब क्या है, काम खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि काम जो है वो खत्म हो चुका है प्रेजेंट में, ठीक है। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसी में हैज और हैव हमने यूज करा है, ठीक है। और अब हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म की पहचान भी देखेंगे, थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं। सब्जेक्ट में जैसे मान लो रजत हैज कंप्लीटेड हिज ऑफिस प्रोजेक्ट, रजत ने अपना ऑफिस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो रजत यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड जो है वो मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये V3 है, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रजत ने अपना ऑफिस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो रजत हैज कंप्लीटेड हिज ऑफिस प्रोजेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे होती है, तो देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल हमारे पास बेक, तो बेक का क्या होगा, बेक बेक बेक्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म बेक बेक बेक्ड। ये फॉर्म्स वर्ब की पता होनी चाहिए, जैसे ईट एट ईटन, ठीक है, और क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, ठीक है, और कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, ठीक है। और लर्न होगा तो लर्न में क्या होगा, लर्न एन आया, फिर यहां पर लर्नड ED, फिर LEARNT, टी आ जाएगा थर्ड वाले में, थर्ड फॉर्म। इस तरह से फॉर्म्स होती है वर्ब की, ठीक है। तो इसके लिए भी एक PDF शेयर कर देंगे जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अराउंड 200 समथिंग वर्ड्स होंगे, तो उनको आप जो है लर्न कर सकते हो। रजत हैज कंप्लीटेड हिज ऑफिस प्रोजेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, काम खत्म हो चुका है, जैसे इंडिया हैज won a gold medal, ठीक है, इन ओलंपिक्स, इन जेवलिन थ्रो, ठीक है। गोल्ड मेडल आया ना, तो जेवलिन थ्रो, हैज आ गया, हैज के बाद वॉन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, हैज और हैव, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। जैसे हम किसी को बता रहे हैं इंडिया हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, हैज और हैव कब आता है, हैज और हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनका यूज पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। हैज कब आएगा, हैज आएगा
जब जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। वहीं पर अगर हैव यूज करना है तो हैव कैसे यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। आई, वी, यू, दे के साथ हैव आएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आज लास्ट देख लेते हैं प्रेजेंट का फोर्थ सब टाइप, उसके बाद जो है नेक्स्ट टेंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका फोर्थ सब पार्ट क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन, ठीक है, हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर श्याम हैज बीन टीचिंग अस मैथ्स सिंस 2008। ठीक है, अच्छा इसमें सिंस और फॉर भी आएगा, यहां पर सिंस और फॉर भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब सिंस और फॉर का यूज होगा। सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कहां सिंस आना है कहां फॉर आना है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, राज हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हिज MBBS एग्जाम। राज जो है काफी कड़ी मेहनत कर रहा है अपने MBBS एग्जाम के लिए, यानी कि काम पहले से चल रहा है और अभी भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है। तो डिफरेंस क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और इसमें, कि इसमें काम पहले से चलता आ रहा है। जैसे राज हैज बीन वर्किंग, मिस्टर श्याम हैज बीन टीचिंग अस मैथ्स सिंस 2008, यानी कि मिस्टर श्याम जो है 2008 से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। राज हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर हिज MBBS एग्जाम सिंस लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने से। तो सिंस लगा दिया मैंने, सिंस लास्ट मंथ। तो ये रूल हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरह से और भी इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका रूल काफी लंबा है और अच्छे से इसको लर्न करना है, पता होना चाहिए रूल। और इस तरह से इसकी सेंटेंस बना सकते हैं। ये यहाँ पर वर्ब हो गया, मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग, ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। ठीक है, हैज और यहाँ पर भी हैज। ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन आना हमेशा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इंग्लिश की और भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।